राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर से ही यहाँ वैभव दीक्षित उपस्थित है। विपक्ष में अपने विचार रखने के लिए मैं वैभव दीक्षित को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आए और आगे ज्ञान की देवी मां शारदे, युवाओं के प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण, संचालक महोदय एवं विभिन्न विद्यालयों से आए, विभिन्न जनपदों से आए मेरे प्रिय प्रतिभागियों तथा अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज की हमारे मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का विषय है प्रजातंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका सकारात्मक है, जिसके विपक्ष में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ। नाविक तू नाव चलाता जा या तान के चादर सोता जा, नाविक तू नाव चलाता जा या तान के चादर सोता जा, या नाव तो चलती जाएगी तू रोता जाए सोता जा। My friends, यह उस आधुनिक भारत की नाव है जिसने सिर्फ लहरों से लड़ना सीखा है, ना कि डरना। लेकिन आजादी के बाद से यह भारत जिस आधुनिकता तथा कीर्तिमानों के पद पर लगातार आगे बढ़ रहा है, इन कीर्तिमानों के मार्ग में जो पद चिन्ह बनाता जा रहा है, उस पद चिन्ह के दोनों पहलुओं को देखना आवश्यक होगा। आज की इस प्रतियोगिता में आए हुए सभी प्रतिभागियों ने एक सिक्का उछाला और उस सिक्के जिस सिक्के गिरा जिसका नाम था मीडिया, और सबने अधिकतर अपने विचार मीडिया के ऊपर प्रस्तुत किए। लेकिन मैं क्या पूछना चाहूंगा कि उस सिक्के में सिर्फ मीडिया का नाम था? उस सिक्के के दूसरे पहलू को आपने खोला एक उदाहरण जिसमें बहुत सारी चीजें आई है, मोबाइल, इंटरनेट, किसी ने ध्यान नहीं किया। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि संचार माध्यम है क्या। संचार माध्यम यह है कि अपनी बात को सरल रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करना, जिसकी क्रांति में सर्वप्रथम रेडियो और न्यूज़पेपर आए, जिसमें अभी हमारे साथियों ने बहुत से अच्छे विचार प्रस्तुत किए। लेकिन जो अखबार होता है और रेडियो होता है, इसकी एक छोटी सी विशेषता मैं बताना चाहूंगा। इन पे जो तथ्य प्रसारित या संपादित किए जाते हैं, या सदैव परिणाम के बाद के तथ्य होते हैं, ना कि पहले से प्रेडिक्शन कर देते हैं कि कल क्या होगा कल क्या होगा। तो यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के चलते यह सिद्ध होता है कि इसके ज्यादा अपवाद नहीं है। पर जो क्रांति, इस क्रांति का अभिन्न अंग बन चुका है मोबाइल, अगर हम उसमें प्रकाश डालें तो मुझको 100 नहीं हजारों अपवाद मिलेंगे। मोबाइल की क्रांति 2013 के मुकाबले 2015 में 114 करोड़ उपयोगकर्ताओं में इजाफा हुआ है। और अमेरिका सरकार की माने तो हर साल वहां पर 1.6 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु मोबाइल पर बात करते समय दुर्घटना में होती है। क्या आप ऐसे यंत्र का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी जान की बाजी लग जाए? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं एक छोटी सी लाइन में पूरे अपनी बात को डिफाइन करना चाहूंगा कि जिंदगी मिलती है वक्त बदलने के लिए, जिंदगी मिलती है वक्त बदलने के लिए, पर वक्त नहीं मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। क्योंकि जो यह आपका वक्त होता है, आपका युवा समय जो हम लोगों का इस समय चल रहा है, यदि हम किसी दुर्घटना के हम उसमें फेल हो जाते हैं आगे बढ़ने में, तो वो किसके लिए हुए? मोबाइल। जब मोबाइल आया था तो जो पहली सीरीज थी उससे इतने अपवाद उसके नहीं निकल के आए थे जितना एंड्रॉइड सिस्टम में निकल के आए। और दूसरी बात आती है इंटरनेट। इंटरनेट में सबसे बड़ी चीज है साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है इंटरनेट हैकिंग। बैंक में हैकर्स जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, ऐसे हैकर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका जो महंगे से महंगा सिस्टम होता है, एप्लीकेशन आज का सबसे महंगा सिस्टम, उसके बाद सारे आते हैं। अगर आपके सिस्टम आप यूज करते हैं तो यह हैकर्स वो कर सकते हैं अपने घर बैठे। यह हैकर्स आपके सिस्टम में घुसकर लॉजिक फार्म और बॉट जैसे खतरनाक वायरस भेजकर आपके सिस्टम को 2 मिनट में बर्बाद कर सकते हैं। ये है ये हैकर्स। और ये हैकर्स सिर्फ यही नहीं करते, आपके सिस्टम को बर्बाद नहीं करते, अभी तक पूरी एक व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। मैं छोटे से उदाहरण में आपको समझाना चाहता हूँ। अपने भारत राज्य के चंडीगढ़ शहर में चंद वेद प्रकाश जी रहते थे। वेद प्रकाश जी ने जब अपना अकाउंट खुलवाया था तो ना तो उनके अकाउंट में नेट बैंकिंग थी, ना मैसेज बैंकिंग थी, और ना ही किसी प्रकार की सुविधा थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन भर 43 लाख रुपए जोड़ के उसमें रखे थे। और हैकर ने तो सर मतलब पॉइंट करने वाली नोट बात है, जब उनके नेट बैंकिंग नहीं थी तो नेट बैंकिंग के जरिए पैसा कैसे गायब हुआ? क्या ऐसे गायब हुआ? उन व्यक्तियों ने पहले तो वेद प्रकाश
पिताजी के फर्जी सिग्नेचर करा के वह फॉर्म बैंक में जमा करे, जिससे उनके नेट बैंकिंग इशू हो गई। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन में 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 42,90,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या उन हैकर्स को हक था उस बूढ़े माँ बाप की जो उसने सपना अपने बच्चे के लिए देखा था उसको छीनने का? मैं नहीं मानता कि हैकर्स को हक है उन बूढ़े माँ बाप के सपनों को छीनने का, क्योंकि उन बूढ़ी आंखों में बहुत से सपने देखे हैं अपने बच्चों के। इसी के जरिए बहुत सी नेट बैंकिंग से लिए आप घर पे बैठे हैं, आपके पास एक कॉल आता है कि मैं इस बैंक से ये अधिकारी बोल रहा हूँ और आपके खाते संबंधी मुझे कुछ जानकारी दी। आप उसको अपना एटीएम कोड, अपना बैंक अकाउंट नंबर तक की सब कुछ बता देते हैं और इससे जुड़ी कई बार बातें हमारे सामने आई। ये तो थी बात इंटरनेट। अब इसका जो सिक्के का दूसरा पहलू था वह था मीडिया, जिस पे मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मीडिया वह चीज है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है, किसी भी व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बना सकती है। इसी तरह अभी बहुत से लोगों ने बताया कि अभी नोटबंदी के माहौल में कि लाइनें लगी हुई हैं और लोग उसमें खड़े हैं। मीडिया पहुंचती है कि आपको कैसा लग रहा है लाइन में खड़े होके, क्या अभी आपको पैसा मिला या नहीं मिला? अरे क्या उस सरहद सियाचिन बॉर्डर पे खड़े हनुमंत अप्पा जब 35 फुट गड्ढे में गिरे थे और 6 दिन तक की अपने बचने का इंतजार किया था, तब क्या उन्होंने किसी ने उससे जाकर पूछा था कि आप उस गड्ढे में गिर के कैसा लग रहा है? नहीं ना। तो ये जो आप लाइन में खड़े हैं ये अपने पैसे को बचाने के, अपने पैसे को रिन्यू करने के लिए खड़े हैं, ना कि सियाचिन बॉर्डर पे आप अपने पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। ये बॉर्डर नहीं है सिर्फ बैंक की लाइन, ये बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान का जो आपको गोली लग जाएगी मर जाएंगे, थोड़ा सा आपको चक्कर आएगा गिरेंगे। लेकिन मीडिया क्या है? मीडिया इस बातों को उछाल रही है। या मैं कहती मीडिया कि उसमें सकारात्मक तत्व या नकारात्मक, बस अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी दिखाती है। मैं अभी छोटी सी एक और बात बताना चाहूंगा कि इंडिया टुडे में अभी एक नेशनल लेवल पे एक लड़के ने बहुत बड़ा स्पीच कॉम्पिटिशन जीता, तो क्या मीडिया ने कभी उसके बारे में कुछ बताया? क्योंकि मीडिया सिर्फ उन्हीं चीज लोगों के बारे में बताती है जो टीआरपी के, जिससे उनको टीआरपी बढ़े। मीडिया कभी उन बातों को नहीं बताती जिससे उसको टीआरपी घटे। क्या बैंक में खड़े आप बहुत ही छोटी सी एक बात सामने आई कि आप पेटीएम कर देते हैं, क्या आप चाय पीने के लिए पेटीएम करेंगे? जो व्यक्ति नंगे पैर चलकर दिन भर मजदूरी करता है, क्या वह पेटीएम की जगह 5 रुपए चाय के लिए देगा? नहीं ना। पेटीएम सिर्फ यूज वही करेगा जो आज उसके लिए सक्षम है, ना कोई। ये जो संचार माध्यम के बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि वह बंदा कभी नहीं जो जिसने कभी जूते तक पैर नहीं रखा, जो चप्पल पहन नहीं सकता है, वह कभी पेटीएम नहीं यूज करता। इसी के जरिए मैं बहुत छोटी बात कह अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब बैंक की डिजायर चेंज नथिंग, अ डिजायर चेंज नथिंग, अ डिसीजन चेंज समथिंग, बट अ डिटरमिनेशन चेंज एवरीथिंग। इच्छा कुछ चेंज कर सकती है, डिसीजन कुछ बदलाव ला सकता है, लेकिन आपने यदि डिटरमिनेशन दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप सब कुछ चेंज हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।